हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सेल्फ लव विद रिचा। यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई है, वीकेंड का व्लॉग है, लेकिन जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगा शाम हो चुकी होगी और काफ़ी लेट भी हो चुका होगा, बट हाँ ये मॉर्निंग का है। सो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ डेली की तरह उठी और अपना वाटर वगैरह ले करके और अपने रोज़ के मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज वगैरह में लग गई हूँ। तो चलिए मेरे साथ मेडिटेशन एक्सरसाइज और मैं क्या क्या करती हूँ देखते हैं। हम दुनिया की हर चीज़ पर ना कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएँ तो सब कुछ पाकर भी दुखी और असहज ही महसूस करेंगे। मेडिटेशन तनाव को कम करता है, हमारी चिंता को दूर करता है, हमारी स्लीप हेल्थ को सुधारता है, हमारे बिहेवियर में काइंडनेस लाता है, लर्निंग पावर अच्छी होती है। अनुलोम विलोम का 10 सेट और 10 कपालभाति के लगा लो, बस इतना ही कर लो, देखो फिर आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। 3 बार अपने एक नोस्ट्रिल से सांस भरो, दूसरे से छोड़ो, फिर दूसरे से भरा, पहले नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ा। तो इस तरह से ये आपका एक सेट बन इस तरह से आप ना 10 सेट करेंगे अनुलोम विलोम का और 10 कपालभाति का 100 की एक सेट लगानी है। तो आपने एक सेट 100 का कपालभाति किया, फिर एक सेट अनुलोम विलोम का लगाया। इस तरह से 10 सेट लगाना है, एक कपालभाति फिर एक अनुलोम का, दोनों मिला के 10-10 सेट करने हैं। बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेकर कर सकते हैं। सुबह सुबह हवा इतनी ताज़ी और फ्रेश होती है, तो आप फ्रेश हवा भर रहे हो अपने लंग्स में, आप डीप ब्रेथ कर रहे हो, तो ये सोच लो आप 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो। जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं ना, इसको करके देखना, आधा घंटा देना रोज़, बस इसी तरह से 10 सेट अनुलोम विलोम का और 10 सेट कपालभाति के। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है वो 5-5 लगा लें, लेकिन करो ज़रूर। जो लोग पहले से करते हैं वो बड़े आराम से कर लेंगे। फिर देखो आप कैसे सीढ़ियाँ कैसे बिना हांफे चढ़ लोगे। जब सुबह सुबह इतनी ऑक्सीजन आपने अपनी लंग्स में भर लिया है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में तो सांस आनी ही नहीं है। जब हम ना सिचुएशन का बहाना लेकर जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं तो 2 चीज़ें ख़राब होती हैं। एक तो सिचुएशन जो पहले से ही ख़राब थी, दूसरी हमारी हेल्थ। ये सारी की सारी माइंड गेम है। माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बॉडी में एनर्जी अपने आप आ जाएगी। बदलाव कैसा भी हो एक दिन में कभी नहीं आता। चेंजेस लाने के लिए कुछ चीज़ों में कंसिस्टेंट होना पड़ता है। कहते हैं ना, एन एक्टिव बॉडी इज़ अ यंग बॉडी। तो उम्र कोई भी हो, आप हमेशा यंग फील करेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से हमारी लर्निंग एक्टिविटी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड रहती है। डेली एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। एंजाइटी डिप्रेशन जैसे बीमारियां हमें नहीं होती हैं। हमारी बॉडी तो फिट बनती ही है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम रोज़ाना थोड़ी देर भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। स्ट्रेस को कम करता है डेली एक्सरसाइज करना। और मैं सारी लेडीज़ को एक बात और बता दूं कि डेली एक्सरसाइज करने से एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में हमारे फेस पर बहुत अच्छे से होता है। तो भाई डेली एक्सरसाइज करने से एंटी एजिंग भी आती है। तो गो 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 लेडीज़। बहुत साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले, बहुत कम पानी में पिया करती थी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करती थी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये सब। धीरे धीरे जब मैं आर्टिकल्स रीड करना और हेल्थ के बारे में डीप नॉलेज गेन करना शुरू किया, तब पता चला कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है ना, तो भी हमें हेडेक, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब का सामना करना पड़ता है। और साथ ही ये भी जाना कि अगर हमारा पानी का इंटेक सही नहीं है तो हमारी स्किन, लिप्स भी ड्राई होने लगते हैं, एनर्जी आपकी हमेशा लो रहने लगेगी। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में जाना तो पानी का इंटेक बढ़ा दिया। उसके बाद प्लेन के अलावा डिफरेंट तरह के पानी पीना मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे हर्ब्स डाल के, जैसे कभी जीरा पानी सोख करके पी लिया, कभी धनिया पानी, कभी अजवाइन रात में सोख कर दिया और मॉर्निंग में उठा उसको बॉईल किया और फिर स्ट्रेन करके उसको पी लिया। इस तरह से कई सारे ड्रिंक्स मैं बना कर
पीती रहती हूँ। ग्रीन टी का इंटेक ना डेली रहता है। जापानीज़ की स्किन देखिए कभी कितनी शाइनियर और कितनी क्लियर होती है, और उसके पीछे भी रीज़न है ग्रीन टी का। दिन के 2 कप ग्रीन टी मस्ट है मेरा, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जो बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। डे बाय डे ये हम हार्मोन इंक्रीज़ होता रहता है। जैसे जैसे हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं और ये हार्मोन्स दुगनी स्पीड से बढ़ता जाता है, तब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए अपनी बॉडी में हम इनफ एनर्जी फील नहीं करते हैं, और उस सिचुएशन में ये रियलाइज़ होता है कि हमें अपने लाइफ में कुछ ज़रूरी चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस तब आते हैं जब हम अपने कुछ हैबिट्स में चेंज लाते हैं। अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए मैंने भी कुछ हैबिट्स को चेंज किया है, और सच में उन बदलावों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। सो प्लीज़ हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। यहाँ मेरा डे का चल रहा है, लंच वगैरह बन रहा है, टी वगैरह ले लिया, मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। मेरी बेटी आई, मॉर्निंग हुआ और फिर दूध वगैरह उसको दे दिया। हम लोगों ने भी टी वगैरह ले लिया। यहाँ पे बस सिंपल आज दाल राइस ही बनेंगे, तो हम लोग दाल राइस खाएंगे, क्योंकि फिर वीकेंड पे सैटरडे हम लोग थोड़ा बाहर भी जाते हैं, तो कुछ बाहर का भी खाना पीना हो जाता है, तो लाइट ही होता है। तो बस दाल राइस, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा घूमने निकल जाएंगे, बेटी को घुमाने, खुद भी फ्रेशनेस आ जाती है ना, बाहर थोड़ा घूम फिर लो। तो बस चल रहा है। यहाँ मेरा दाल का तड़का रेडी है, तो चलिए अब लंच कर लेंगे। और पता है ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितना भी टाइम हम खुशी से बिता सकें, जितना कम नेगेटिविटी में जाएं, अपने को पॉजिटिव रखकर खुश रहकर निकाल लें, वही बेहतर है। कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए ये कोई नहीं जान सकता, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। और यहाँ रेडी हो रहे हैं। आजकल मेरी बेटी को शौक़ चढ़ा है भाई कि उसको खुद अपनी हेयर स्टाइल बनानी है, तो यहाँ हम दोनों रेडी हैं और चलते हैं मेरे साथ थोड़ा सा घूमने। बस यहाँ घूम घाम के वापस आएंगे हम लोग। बेटी की मस्ती थोड़ी सी होती है, शॉपिंग वॉपिंग किया, सब खुश हो गए हैं। अभी आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अगर आपको अच्छा लगे। और चलते चलते कुछ लाइनें। घर की नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं, पर नाम मेरा सबकी ज़ुबां पर रहता है। घर की नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं, पर नाम मेरा सबकी ज़ुबां पर रहता है। खुली किताब सी मेरी ज़िंदगी, फिर भी राज उसमें कुछ दबा सा रहता है। कंधों पे हैं जिम्मेदारियाँ हज़ारों, कभी मन से कभी बेमन निभाती चली गई। कभी छोटी सी मुस्कान खिलखिलाहट बन गई, कभी दिल की बात बस दिल में रह गई। कौन हूँ मैं ये तुम कैसे बताओगे, नाम तो है गृहिणी पर हर रूप में मुझे पाओगे। थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और यहाँ हो गया है डिनर का टाइम, तो करते हैं डिनर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आने के बाद हम लोग मूवी भी देखें, तो काफ़ी देखिए बाहर कितनी शांति है। और डिनर के बाद मेरा मतलब डिनर के बाद क्या कहूँ, सोने से पहले मुझे एक बार बाहर आना ज़रूर होता है, क्योंकि मैं ऐसे जब देखती हूँ ना तो बहुत रिलैक्स लगता है, खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। वरना ना ऐसे सोने चली जाऊँ तो